Good morning class 12th A. Today is our English language period. In English language period our topic the syntax is running. In syntax today I am going to teach rules of verb. So all the students listen the rules of verb very carefully, and I am giving the example on the blackboard and telling you something about the rules of the verb. Then after you have to do the exercise of your book. Okay class? Now I am going to teach you the rules of the verb. बच्चों देखिए जैसे ये रूल्स ऑफ द वर्ब बहुत सिंपल है. सबको पता है कि अगर हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती है तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग जाता है, और सब वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर में वर्ब आएगी कि प्लूरल में आएगी. यही हमारा वर्ब का जो है सही तरीका है वर्ब में. तो जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा ही लाइक एप्पल, सबको ये गलत लगेगा. क्यों गलत लगेगा? क्योंकि ही लाइक्स एप्पल्स. यस आपका रॉन्ग था, ये सही हो गया. ही लाइक्स एप्पल्स. ये आपका करेक्ट, ठीक है ना. नीचे वाला ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम इनकरेक्ट है. तो आइए आप लोग अपना देखिए, आइए आप बुक निकालिए. देखिए वहां पे थोड़े रूल समझाते हैं. जैसे कि हमने आपको देखा कुछ शब्द ऐसे जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो हमारे वर्ब कहलाती हैं. वे शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं. विच से समथिंग अबाउट द पर्सन एंड द थिंग. ठीक है. तो एक वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और अ थिंग. ठीक है. ये आपकी डेफिनेशन है. ए वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स. तो कल क्लियर है आपको कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगी होगी तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग ही होगा. अब आगे वर्ब कितने प्रकार की होती है? ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब. ये दो प्रकार की होती है. देखिए ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव टाइप्स ऑफ वर्ब क्या रहेगा कि वर्ब दो होती है. मतलब आपकी वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है और वर्ब चार प्रकार के होते हैं. जैसे देखिए आइए आप आपको बताते हैं. इसमें वर्ब देखिए आगे ये एग्जांपल देखिए. इसके बाद देखिए वर्ब चार प्रकार की होती है. कौन कौन सी होती है? नंबर एक ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, नेगेटिव वर्ब, हाँ. तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये चार प्रकार की वर्ब होती हैं. तो देखिए आपको क्या करना है. जैसे कि आपको बताया गया कि ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो मेरी सकर्मक क्रिया होती है. ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक, और सकर्मक को हम आपको और कायदे से बताते हैं. सकर्मक माने कर्म माने ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सहित, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट लगता है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है. इंट्रांसिटिव का मतलब है आकर्मक. इंट्रांसिटिव का मतलब आकर्मक. आकर्मक का मतलब है कर्म रहित, है ना. कर्म रहित जैसे सुकर्म और होते हैं. सुकर्म का मतलब इसमें कर्म आपको सकर्म और अकर्म है. जैसे सकर्म तो अकर्म अपोजिट है, सकर्म के साथ आपका जुड़ जाएगा जाके वो जैसे आपको बताया गया. तो वैसे ही ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, सकर्मक अकर्मक, अकर्मक इंट्रांसिटिव, अकर्मक ट्रांसिटिव, सकर्मक. और सकर्मक का मतलब है ऑब्जेक्ट सहित और अकर्मक का मतलब है ऑब्जेक्ट रहित. तो जैसे हमने आपको इसमें एक सेंटेंस बताया और ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में, जैसे आपको बताया ट्रांसिटिव माने सब. ही प्लेज क्रिकेट. ही प्लेज क्रिकेट. ठीक.
केवल ही प्लेज। अब देखिए ही प्लेज, वह खेलता है, सेंटेंस अपने में पूरा है, बस वह खेलता है, वो खाता है, पीता है, सोता है, गाता है, रोता है, ये सब आपका उसी में आ जाता है। तो ही प्लेज हमारा सेंटेंस है ये, बट सकर्मक ऊपर वाला है और अकर्मक नीचे वाला है। नीचे वाले में ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं, क्रिकेट लगा है, वो क्रिकेट खेलता है। ये है आपका सकर्मक और ये है अकर्मक। इसमें इन लगा होगा वो अकर्मक है और इसमें नहीं लगा होगा वो सकर्मक है, यानी आपका ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव में यही अंतर है। जैसे आप देखिए आपको दिया गया है आगे, फिर देखिए ट्रांसटिव इंट्रांसटिव, फिर आई लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का प्रयोग जो है लिंकिंग उपयुक्त वाक्य में देखिए लिंकिंग वर्ब है, वहाँ वॉच के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का पेयर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आपका लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जैसे आपको दिया गया, जैसे आपको दिया गया वाज है आपका है, इसमें आपने उपयुक्त वाक्य, ठीक है, ये आपका कहलाया, जैसे कि लिंकिंग वर्ब है, उपयुक्त वाक्य नंबर को। और उसके बाद देखिए फिर आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपको सबको पता है, मैं आपको इज, आर, एम, ये सब आपकी वाज और ये सब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इज, आर, एम, वाज वर्ब ये होती हैं, और अकर्मक और सकर्मक ये भी वर्ब कहलाती है, यानी ट्रांसटिव ट्रांसटिव कहलाती हैं, और एक लिंकिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है ना, जो हमें कॉम्प्लीमेंट को पूरा करती है हमारे उसको, ठीक है। अब देखिए अब आगे आइए, ये हमारे रूल्स हो गए वर्ब के। हाँ देखिए बच्चों, अब हमारा जो लिंकिंग वर्ब, जैसे ये कह दिया गया ही was a player। अब इस वर्ब देखिए ये वर्ब जो है, ये वर्ब जो है, ये भी वर्ब है, ठीक। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आपका कैसे है, सब वर्ब, ये भी वर्ब, ठीक। ये चारों तरीके के सेंटेंस वर्ब के हैं, लेकिन पहले में आपकी ये दी हुई है ट्रांसटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब इसके वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगती है। नीचे वाली मेरी है उसमें इंट्रांसटिव है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी हमारी इन्हीं के अकॉर्डिंग आई। लेकिन ये जो आर, एम, वॉज वर्ब जो है वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है, जिसको हम टू भी कहते हैं। टू बी का मतलब होता है ना, इजारा वाज वर्ब, यहाँ पर वाज जो लगा हुआ है किसको, किसके लिए आ रहा है, प्लेयर के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई लिंकिंग वर्ब, जिसे इज, आर, एम, वाज वर्ब इनका प्रयोग करते हैं। फिर आगे मेरी हैज, हैव, हैड, ये जो हमारी वर्ब है ये हमारी हो गई जाके ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। चलिए अब आप बढ़िए आगे। रूल नंबर 2 आया इसी में कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में ही आएगा। ये आपको पता है कि एंड से जब दो या दो शब्द जोड़े जाते हैं, मोहन एंड सोहन, तो क्या करोगे, आर प्लेइंग, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, मोहन एंड सोहन आर वॉकिंग, है ना। तो ये तो सबको पता है कि एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति वस्तु को बताए तो वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे और आर्टिकल दा केवल पहले, हाँ ठीक, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। जैसे कि जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए और उसके बाद वर्ब सिंगुलर होगा, इस दिशा में आर्टिकल जो है वो दा जो है, आर्टिकल दा वो केवल पहले से पहले ही लगेगा। लेकिन अगर यही दा दोनों में अलग अलग लगा है तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, और केवल एक ही व्यक्ति के लिए है तो केवल पहले वाले में दा का यूज होगा और दूसरे वाले में दा का यूज नहीं होगा। जैसे द ओनर एंड मैनेजर ऑफ मिल इज डेड, द ओनर एंड द मैनेजर, तो ओनर
मालिक वही था और मैनेजर वही था। तो द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड, इज क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति है। नीचे आइए, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, ये भी दोनों सेम है। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, ठीक, ये भी सिमिलर रहा। अब आइए, नोट क्या है, जब दो सिमिलर नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियां वस्तुओं को बताएं तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है। हाँ, अब देखिए, दोनों के पहले, जब दोनों व्यक्ति अलग अलग होंगे तो दोनों के पहले द का यूज होगा। जैसे द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल। लेकिन जिस कॉलेज में प्रिंसिपल मैनेजर एक ही है वहां पर बार बार द का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिए, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम, ठीक। फिर अगर दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति का भाव प्रकट करते हो तो वर्ब सिंगुलर का होगा। अगर दो व्यक्ति एक ही व्यक्ति वस्तु का करते हो तो वर्ब जो है हमारी सिंगुलर की होगी, सिंगुलर की होगी। जैसे करी, ठीक है। आगे देखिए कि अगर जैसे कि अब जैसे करी एंड राइस दोनों एक ही हैं, जैसे छोला और राजमा, छोला और भटूरे, ठीक है, एक साथ रहता है। करी राइस एक साथ दोनों कहे जाते हैं, ठीक है। करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड। द कार्ट एंड हॉर्स, है ना, द कार्ट एंड हॉर्स घोड़ा गाड़ी, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इन सब के साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होता है क्योंकि ये हमें शो करती हैं कि हम ये दोनों चीजें एक ही के लिए यूज होती हैं। आगे देखिए, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच और एवरी आया हो, ईच और तो वर्ब हमेशा सिंगुलर की ही होगी। अगर एंड से जुड़े हैं तो क्या, लेकिन ईच बॉय एंड ईच गर्ल, क्या बोला जा रहा है कि द ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो वहां पर वर्ब हमेशा सिंगुलर की आएगी। फिर आगे रूल्स देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज इन द क्लास, सिंगुलर की वर्ब हो गई। ईच डे एंड ईच नाइट वॉज प्लीजेंट, ठीक। आगे देखिए, आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन, या तो आइदर आर नाइदर आर, इनके साथ भी सिंगुलर का ही प्रयोग होता है, इनके साथ तो कभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता ही नहीं है। ये आगे देखिए, फिर आपको ईच एंड एवरी के साथ, फिर नाइदर नार के साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। फिर आ जाइए आप क्या कहते हैं, आइदर आर नाइदर नार और नार, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। फिर देखिए, आइदर नाइदर ईच वन ऑफ मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। either of the two boys has stolen my pen, either of the two boys has stolen my pen, neither of the shirt is cheap, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट रूल बढ़िए, रूल नंबर 10, कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं किंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे न्यूज, फिजिक्स और पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इस टाइप से इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फिर जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर, विद, एज वेल एज, बिसाइड, इन सब चीजों के साथ लगा होता है तो भी उसे जोड़ा गया हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है। जुड़ा हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे ये एग्जांपल समझिए, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर, विद, एज वेल एज और बिसाइड्स, लाइक, एडिशन और आदि कनेक्ट से जुड़ा हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो एज वेल एज से पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज bought these mangoes। फिर no one besides your father, तो no one knows, no one besides your father, तो no one के अकॉर्डिंग आएगा। The inspector together with the policeman was killed, इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग आएगा। मुन्ना with his sister is going, मुन्ना जा रहा है ना, with his sister is going to see the exhibition। हरी likes her brother is dead, हरी बिल्कुल अपने भाई की तरह नीरस है। अब आइए रूल नंबर 12 है, आगे बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, देखिए अभी तो बहुत सारे रूल्स हैं, देखिए। फिर है, अगर नॉट ओनली और बट आल्सो है, अगर जब दो नाउन से प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े हो तो वर्ब बाद वाले यानी नाउन प्रोनाउन के अनुसार होता है, जो बाद वाले के अकॉर्डिंग। जैसे नॉट ओनली कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड, नॉट ओनली
और बट आल्सो का प्रयोग है तो वहां पर नॉट ओनली बट आल्सो का के प्रयोग होने पर आपको जो पीछे वाला दिया हुआ है नाउन आपका उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। द हिंदुस्तान टाइम्स ये नाम दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग की जा जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जब कोई प्लूरल नाउन जैसे कि आपका 70 माइल्स 20 माइल्स 10 रुपीज तो इनके साथ सिमिलर का ही प्रयोग होगा क्योंकि 20 माइल्स की एक इकट्ठी बताई गई है तो 20 माइल्स है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ मच मीन्स, ठीक है। फिर उसके बाद आया डेयर नीड मेक सी हियर चूज थिंग्स अपॉइंट वर्ब के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही नीड नॉट गो, ही नीड नॉट टू गो नहीं, ही नीड नॉट गो। फिर हे मेड हिम लाफ, इस टाइप से। इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू, इसका सेंटेंस गलत है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प यू। इफ यू आर बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ है ना, अब आप देखिए द प्रिंसिपल का, ये आपके सेंटेंस हो गए। और इसके बाद आपको घर से इसी की एक्सरसाइज करनी है। जो हमारे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में एक्सरसाइज पढ़ रही है आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नंबर आपका दिया होगा, एक्सरसाइज नंबर 10 है। अब आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 10 का मतलब है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव की एक ए सेक्शन, एक्सरसाइज नंबर एक ए होगा और एक बी पार्ट होगा। मतलब कहने का मतलब है 2 एक्सरसाइज दी होंगी तो दूसरी वाली आपको बाद वाली करके सेंड करके भेजनी है। ओके क्लास, आप लोग डेली वर्क सेंड करिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज कॉपियां बहुत कम आ रही, मार्क्स किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू। आज का वर्क है आपको एक्सरसाइज रूल्स ऑफ एडजेक्टिव की 2 एक्सरसाइज होंगी तो बाद वाली एक्सरसाइज को करके सेंड करना है।